हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। यानी कि आप लोगों के ये पेपर का जो कोड है, यानी कि पैटर्न क्या है आप लोग का बाबू, NM01 है। बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है। सभी जगह सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों का पूर्णांक है, यानी कि मार्क जो आप लोगों का है कितना है, 100 में 100 नंबर है। इसको अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाएंगे। सेक्शन है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं। रीडिंग से दिए गए आप लोग का पहला दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को हमें पढ़ करके इसका आंसर आप लोगों को देना है, यानी कि राइट आंसर हमें देना है, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज वाला है, यानी कि ये वाला दिया गया है। इसमें देखिए आप लोगों को क्या है, यहाँ पर पैसेज को मन करेगा आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इसको स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा या रफली कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि हाउ डज ईयरली रीजिंग क्या दिया गया है, राइजिंग गिव यूज गुड स्टार। यानी कि ये दिया गया 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है। देखो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, स्टार गिवन वर्क। यानी कि आप लोगों का ग्रेड से लेकर के यहाँ तक आप लोगों का पहला आंसर, यानी कि ए वाला ऑप्शन लिख करके 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि व्हाई इज द वर्क डन इन द मॉर्निंग जनरली बेटर। यानी कि ये हमें बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द ईयरली हो जाएगा। यहाँ से लेकर के आप लोगों का क्या हो जाएगा, जनरली वेल डन हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों का बी वाला ऑप्शन लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज द ईयरली राइजर नॉट हैव द हरी अप। यानी कि 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द ईयरली राइजर टू द पॉइंट टाइम्स ऑफ द मॉर्निंग एयर एंड द। यानी कि यहाँ से लेकर के आप लोगों को कहाँ तक लिखना जानते हो, यहाँ तक इवनिंग ऑफ द विनिंग ऑफ द, ये वाला से लेकर के आप लोगों को इट तक लिखना है, यानी कि पार्ट ऑफ इट वाला हो जाएगा। ये वाला वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या दिया गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द एक्सरसाइज। यानी कि इसका एक्सरसाइज बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को 3 नंबर हो जाएगा। फिर इसमें दिया गया पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यानी कि इस पैसेज को आप लोग का, यानी कि वर्ड्स का आप लोग का क्या बताना है बाबू, सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। एनफ दिया गया यानी कि पर्याप्त दिया गया है। तो मतलब सम भी कर सकते हो, यानी कि कुछ कर सकते हो। केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक से दिया गया। तो इंडेक्स भी आप लोग इसका लिख सकते हो एक। तो ये वाला भी 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन बी पर आते हैं। राइटिंग के क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द राइटर प्रॉब्लम इन योर एरिया। पर आप लोग को बताना, वाटर प्रॉब्लम, सॉरी राइटर प्रॉब्लम नहीं है, जल की समस्या पर आप लोग को न्यूज एडिटर को आप लोगों को क्या लेटर लिखना है, यानी कि पत्र लिखना। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके यानी कि और करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्या कि योर मैनेज टू द सप्लाई of the books in the your school library, write a letter to the placing the order of the books the विकास पब्लिकेशन हाउस LTD। यानी कि LTD यानी कि ये आप लोगों को इस पर लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग जहाँ तक इसको ही अच्छे तरीके से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ बाबू कि ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हाफ ईयरली के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, जितना बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है बाबू। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, राइट एन आर्टिकल ऑन द क्या देगा, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 शॉर्ट से आप लोगों को 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आर्टिकल लिखना है। आप लोग चाहे ए वाला लिखिए, चेंज द फेस ऑफ द योर विलेज, इस पर लिखिए। चेंजिंग पर मेक इन इंडिया यानी कि बनना। और पोजीशन ऑफ द वोमेन इन इंडिया इंडियन टुडे, चाहे आप इस पर लिखिए, चाहे कोरोना वायरस पर लिखिए, चाहे आप वैल्यू ऑफ द गेम्स ऑफ एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम और खेल का क्या महत्व है इस पर बताइए। यानी कि आप लोग को ये वाला भी हो जाएगा। आप लोग का ये इसमें भी 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर सेक्शन सी स्टार्ट होता है, ग्रामर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग को दोनों को चेंज करना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर डायरेक्टेड आप लोग को इसको चेंज करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। बापू जितना बता रहे हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्टेड में, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया गया है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना
करना है आप लोग को इसी प्रकार से सभी है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया करेक्ट एनी ऑफ द, मतलब किसी को सही रूप में लिखना होगा तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन को आंसर लिखना होगा, ठीक है, सही रूप में, ठीक है। तो ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ई वाला आप लोग को दिया गया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंस मेक्स द डिफरेंस इन द योर मैनेजिंग क्लियर, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर डूज और डज दिया गया है, तो आप लोग को इसको मैनेज का बताना है, मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि सिनोनिम्स ऑफ द नेफ्यूरस अस बताना है, इनका सिनोनिम से बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। नेपोलियंस का तो ये वाला पर्यायवाची कर लीजिएगा। फिर एम्पल का आप लोगों को बताना है, तो ये वाला भी आप लोगों का तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इसको एलिफेंट आवर्स मीन्स को बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। MCQ भी कह सकते हैं कि है। फिर डी वाला आप लोग का लैंग्वेज कार्ड, यानी कि ये वाला भी आप लोग का इसका तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि इसको भी यहाँ पर दिया गया नो वाइफ नोडेड इन डाट दिया गया है टू माई प्रोपोजल ऑफ द, क्या दिया गया, पुट और सन इन योर बोर्डिंग स्कूल, यानी कि इस पर दिया गया। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 वाला क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में दिया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। रफली कॉपी में इसको नोट करके तैयार करके जाइएगा। सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से लिटरेचर है। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आप लोग का 7वां का, चाहे आप ए वाला कीजिए चाहे बी वाला कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया जाएगा, यहाँ पर और करके भी दिया गया। तो इसको भी डगलस वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 8 नंबर यहाँ से हो जाएगा। इसमें भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, चाहे आप ए वाला लिखे चाहे बी वाला लिखे। 7 नंबर इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर रीड द, आप लोग का स्टेंजा दिया गया, केयरफुली इसको पढ़ करके नीचे जो आंसर दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है, 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया 10वां क्वेश्चन कि राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, कीपिंग क्वाइट चैप्टर है और द थिंक ऑफ ब्यूटी दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड में लिखना है। किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 80 शब्दों में लिखना है। 7 नंबर आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बाबू बार बार कह रहे हैं कि बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है, और अच्छे तरीके से इसको प्रिपरेशन इसकी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 वर्ड्स में देना है। 8 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप ए वाला कीजिए चाहे बी वाला कीजिए। तो आप लोगों को ये वाला भी आप लोग का 8 नंबर वेल कंप्लीट हो। 4 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आप लोग का कक्षा 12 का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया गया, समझाया गया, आप लोग को दिखाया गया। जितना बताएं उतना अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप लोग को 100 में 100 नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसमें संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोग को यह हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्या करना है बाबू कि कक्षा 12 के, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा देना है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।